हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो दोस्तों, आज के दिन स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट चल रही है। -5% की लोअर सर्किट लगी हुई है स्टॉक के अंदर। तो इस गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम समझेंगे। साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन चीज़ों को भी समझेंगे। और देखो, अगर कोई यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग करके फंसे हुए हैं तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड आप सभी को मैं कोई भी बाई या सेल की क्वालिटी पे रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कल कंपनी की Q2 रिजल्ट्स आउट हुई थी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। रिजल्ट्स की ओवरऑल बात की जाए तो रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे हैं। अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। देखो, बहुत ही शानदार ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही खराब भी ग्रोथ नहीं हम इसे कहेंगे। मतलब चलो, ठीक ठाक ग्रोथ, ठीक ठाक परफॉर्मेंस Q2 में देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स जो हैं ये पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। तो भाई, प्रॉब्लम क्या है और किस चीज के वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट चल रही है आज के दिन? तो देखो, रीजन है यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन जो है ये अंडर प्रेशर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% से घटकर 24% पर आ गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 31% से घटकर 24% पर आ गई। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से घटकर 17% हो गई। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 23% से घटकर 17% पर आ गई। तो ये यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है। हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था जब Q2 रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे तब, ठीक है। तो इस चीज के वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें देखने को मिल रही है। मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। अब देखो, मार्जिन में जब प्रेशर होती है तो जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उनके अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिलता है, और वो चीजें यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल भी रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 13% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे, ठीक है, 13%। एंड उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 4% की ग्रोथ हुई है। तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है ये काफ़ी कम है। और क्यों कम है ये हमने अभी डिस्कस भी किया कि मार्जिन जो है ये हमें प्रेशर में देखने को मिली है और उसका इफेक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी पड़ा है, ठीक है। और इस रीजन की वजह से स्टॉक के अंदर सेलिंग चल रही है। एक चीज और समझो कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है फिलहाल 44 की है, 44 के स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 66.3 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है, चलो बढ़िया है। और पहले के कंपैरिजन में जब स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही थी उस वक्त के कंपैरिजन में और भी बेहतरीन है स्टॉक की पी। लेकिन अगर यहाँ पर हम मीडियन पी से कंपेयर करके चलें तो 5 इयर्स की जो मीडियन पी है ये है 9.8 की, तकरीबन मानकर चलो 10 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये 4 गुने से भी ज्यादा है। एंड इसके अलावा अगर यहां पर हम पीज रेशियो की बात करें तो पीज रेशियो भी काफी ज्यादा है, 4.16 की पीज रेशियो है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन यहां पर काफी एक्सपेंसिव है, जबकि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 50% से भी ज्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है। अभी भी वैल्यूएशन हाई है। अब देखो, जब किसी स्टॉक की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होती है तो उसी हिसाब से मार्केट भी एक्सपेक्ट करके चलती है अर्निंग्स को लेकर। वैल्यूएशन जब एक्सपेंसिव होती है स्टॉक की तो मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसी हिसाब से रिजल्ट्स भी शानदार आने चाहिए। और वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है कि नहीं? तो ये भी एक रीजन है गिरावट के पीछे। और हमने रिजल्ट आने के पहले भी डिस्कस किया था कि देखो, जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स की ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मार्केट भी एक्सपेक्ट करके चलती है कि रिजल्ट्स बेहतरीन आनी चाहिए। तो उस हिसाब से रिजल्ट अगर नहीं आती है तो स्टॉक के अंदर करेक्शंस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूएशन को हमने समझ लिया, अब चलो टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, अभी क्या है,
तकरीबन 52% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। अगर किन्हीं का विजन है लॉन्ग टर्म का और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। देखो दोस्तों, स्टॉक के अंदर फिलहाल तो डाउन साइड की ट्रेंड बनी हुई है, अभी ट्रेंड यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक के अंदर और भी गिरावटें आने की चांसेज हैं। अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है यहाँ पर 1541 की, इस रेजिस्टेंस को रिसेंटली स्टॉक ने टच किया है और रेजिस्टेंस से यहाँ पर गिरावट चालू हो रही है। और अभी देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1347 की, तो 1347 और 1541 इन दोनों के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और प्राइस है 1447 की। ठीक है, तो अभी यहां पर बाइंग करना सही नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है स्टॉक के अंदर, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। देखो, यहां पर अगर सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक आ जाती है जो कि है 1347 की, तो यहां पर बाइंग कर सकते हैं, एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। देखो, वैसे अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो डिस्काउंट बढ़िया है, लेकिन अगर गिरावटें आ ही रही है तो थोड़ा सा हम और क्यों ना वेट कर ले, है कि नहीं। अभी देखो 1447 की प्राइस है, अगर यहाँ पर एक दिन और गिरावट आ जाती है तो ये जो सपोर्ट की लेवल है इसके आसपास स्टॉक पहुंच सकती है, अगर बीच में वैसी कोई अच्छी न्यूज नहीं आती है तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो एक दिन और अगर गिरावट आ जाती है तो इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक पहुंच सकती है। ठीक है, लोअर सर्किट टाइप की गिरावट होनी चाहिए और इस सपोर्ट पर बाइंग करेंगे तो और भी अच्छे डिस्काउंट के साथ यहाँ पर हमारी बाइंग हो जाएगी। और यहाँ पर एसआईपी करके चलना है, फर्स्ट एसआईपी करके चलना है। अगर कोई अभी भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अभी भी देखो ओवरऑल डिस्काउंट बढ़िया है कि नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट है 1183 की, तो ये सपोर्ट के लेवल्स के अनुसार आपको बाइंग करनी चाहिए और एसआईपी के साथ ही बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने बल्क में बाइंग कर दिया। अब दोस्तों उनके लिए डिस्कस करते हैं जो यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग करके फंसे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हिम्मत की तो मैं दाद देना चाहूंगा कि आपने एकदम हाई वैल्यूएशन पर 52 वीक हाई के लेवल पर बाइंग किया है और अभी तक आप होल्ड भी कर रहे हो, नुकसान तो आपको काफी ज्यादा हो रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इधर के प्राइस पर बहुत ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए हैं, एकदम माइनर सा अमाउंट अगर आपने लगाया है अपने पोर्टफोलियो के वेटेज के अनुसार, तो फिर चाहो तो इधर एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो। और यहाँ पर आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा अमाउंट्स लगा दिए हैं और अगर अब आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है और आप लॉस बुक करके निकलना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। वैसे मैंने पहले भी कहा था जब स्टॉक के अंदर 50% के तकरीबन गिरावट नहीं आई थी, उसी वक्त भी कहा था कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा अब नहीं है गिरावटों को देखने के बाद, तो फिर आप चाहो तो लॉस बुक करके निकल सकते हो। अगर उस वक्त आपने नहीं निकला, अगर आपको भरोसा था और अभी भरोसा टूट गया है, तो फिर आप अपने भरोसे के अनुसार यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। अब देखो, कुछ लोग इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि यार अगर यहाँ पर 50% का लॉस हो ही गया है तो 50% अमाउंट भी छोड़ दो, जाने दो, एज अ रिस्की अमाउंट यहाँ पर हम छोड़ देंगे, चाहे डुबाए या उगाए, है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप छोड़ना चाहो कि चलो मतलब प्राइस बढ़ गया तो ठीक है और डूब भी गया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार की सोच के साथ अगर कोई छोड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो छोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा डेफिनेटली, कंपनी अच्छी है। ठीक है, और डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार की गवर्नमेंट की सपोर्ट है उसके माध्यम से कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अभी बता दिया है। अब देखो दोस्तों, जो भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो ध्यान में रखना कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर अपनी भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।